दिल्ली में एक नई राजनीति स्टार्ट हुई है, केजरीवाल जी ने किया कि जिस तरीके से एक आंदोलन से पार्टी निकली और वो पार्टी ने जिस तरीके से समाजवाद की बात की और एक जो ईमानदारी की बात की और एक पूरी लॉयल्टी की बात की, और वो ये कहा कि हम एंटी करप्शन इसमें दिल्ली में नहीं होगा और पूरी एक साफ सुथरी राजनीति करें और सारे समाजों को लेकर, जितने भी समाज है सारे धर्मों को लेके हम एक सेकुलर की तरह बात करेंगे और वही मॉडल हम पूरे देश में लेके जाएंगे। तो विषय है कि दोस्तों जिस तरीके से इन्हें दिल्ली की जनता ने, चाहे वो SC ST हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे अदर भी हो, लेकिन दिल्ली में दो जो लोग हैं ये SC ST माइनॉरिटी, ये बल्क में है और ये जिस भी पार्टी की तरफ चले जाते हैं सरकार उसी की बनती है। जिस तरीके से BSP का वोट 17-18% दिल्ली में था और वो सारा का सारा ट्रांसफर जो है वोट वो आम आदमी पार्टी को हुआ। ऐसे जो मुस्लिम समाज का वोट था वो जिस तरीके से पूरा वोट कांग्रेस को जाता था, पूरा ही वोट वो उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिया। इससे कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा और पिछले 15 साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली में बैठी हुई। विषय है कि जिस मुद्दों को लेके आम आदमी पार्टी बनी, राष्ट्रवाद को लेके, दलितों को लेके, माइनॉरिटी को लेके, उनके अधिकारों को लेके, एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके, सबसे बड़ा जो ईमानदारी था उनका कि हम एक समाजवाद की स्थापना, जो केजरीवाल कहते आए हैं कि मुझसे बड़ा राष्ट्रवाद, मुझसे बड़ा ईमानदार कोई तो दुनिया में नहीं, देश की तो छोड़िए, दिल्ली की तो छोड़िए, पूरे भारत में नहीं। तो ये भी सोचने का विषय है कि जिस तरीके से केजरीवाल जी ने राजनीति की है ये बारीकी से लोगों ने देखा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल जी भी एक जिस तरीके से एक RSS का मतलब मॉडल होता है कि डिवाइड एंड रूल और केवल मुस्लिमों को, दलितों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना, जैसे कांग्रेस ने किया, जैसे बीजेपी ने किया, जैसे RSS ने किया, शायद ये भी उस तरह ही जा रहा है। आपने देखा जिस तरीके से दिल्ली में नाटक चला, वो जेल से छूट के आए और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उनको गाइडलाइन दिया कि आप जो है सरकारी ऑफिस नहीं जाएंगे, अपने ऑफिस नहीं जाएंगे, मतलब कुल मिला के मंत्रालय में आप नहीं जा सकते, आपको घर पर रहना पड़ेगा। तो उनके पास में एक ही रास्ता था कि पार्टी से रिजाइन था, उन्होंने दिया। तो देश में एक दिल्ली में एक बहुत बड़ा मौका था कि दिल्ली में देखिए सरकार किसने बनवाई, सरकार बनवाई माइनॉरिटी ने, सरकार बनवाई दलितों ने, जाटों ने, SC भर भर के वोट दिया, पूरा BSP का वोट ट्रांसफर हो गया, पूरा कांग्रेस का वोट ट्रांसफर हो गया आम आदमी पार्टी। तो पहली बार हमें लग रहा था कि शायद इस बार केजरीवाल जी एक ऐसा मुख्यमंत्री चुनेंगे, देंगे दिल्ली को, जो लगेगा, जो नारा दे कि मानव माधव एक समान, जो संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, शहीद भगत सिंह की बात। हमें लगा कि शायद इस बार वो एक इतिहास रचे। दो रास्ते हैं हमेशा, अलग राजनीति करते हैं केजरीवाल जी, बिल्कुल अलग, मोदी से भी अलग, राहुल से भी अलग, बहन जी से भी अलग, लेकिन वो उन्होंने किया नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था शायद इस बार देश को, मतलब दिल्ली को जो मुख्यमंत्री मिलेगा, पहली बार इतिहास बनेगा और एक दलित मुख्यमंत्री बनेगा। जिस साल से 12-13 साल से पूरा दलित समाज इनको वोट दे रहा है, तो इतनी तो औकात है दलित की दिल्ली में, इतनी तो वैल्यू है कि वो एक मुख्यमंत्री बन जाए दिल्ली का। और अगर आपने, चलिए उसको भी नहीं बनाया, उससे आपका पता नहीं क्या बैर हो सकता है, क्या परेशानी हो सकती है दलितों से। लेकिन जो मुस्लिम है, जिसको आप कहते हो कि मेरे रहते हुए मुस्लिमों का बाल भी बांका नहीं होगा, मुस्लिमों का मैं बेटा हूं, मैं भाई हूं, आपने उनको भी नहीं ये मौका दिया, सम्मान दिया। देखिए कुर्सी एक सम्मान का विषय है, एक समानता का। आप मिसाल बन जाते अगर आप मुस्लिम चेहरा देते थे। 3 महीने की तो बात थी, 3-4 महीने के बाद दिल्ली में इलेक्शन होना है और जब इलेक्शन होगा तो वापस आप ही आ जाते। लेकिन एक जो ये ठप्पा लगा हुआ था बीजेपी पे, कांग्रेस पे, कि वो दलितों को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है और माइनॉरिटी को नहीं बनाती है, आप उसको धो देते हैं। आप तो अलग राजनीति करते हैं। मेरा दर्द ये है कि आज 20-70 साल के बाद में आपने इन दोनों को केवल केवल यूज एंड थ्रो वाली केवल इस्तेमाल करना, वोट के केवल वोट, माइनॉरिटी का भी वोट लिया और इनका भी, दलितों का भी वोट लिया, और आपने एक जनरल कास्ट को, एक छत्राणी, एक राजपूत को, जो अपने आप को कई बार कह चुकी है कि मैं तो छत्राणी हूं, आपने फिर एक अपर कास्ट को ही बना दिया। और उससे पहले आपने
डिप्टी सीएम भी बनाए तो वो भी अपर कास्ट, और आप तो खुद ही जनरल में आते हो। और जिस तरीके से आपने राज्यसभा में भी आपने देखो, आपने राज्यसभा में भी यही किया। राज्यसभा में जिस तरीके से आपने सारे राज्यसभा सदस्य चुन के भेजे हैं, एक भी दलित नहीं है, एक भी माइनॉरिटी नहीं, ओबीसी तक नहीं है। क्या है, क्या है? हमें मजबूर कर दिया आपने एनालिसिस करने के लिए कि हम आपकी राजनीति पे बात करें। अब बात है कि आप इनके अधिकारों की रक्षा कैसे करें। जिस तरीके से आप संविधान को लेकर चलते हो, एक तरफ बाबा साहब की फोटो लगाते हो, एक तरफ भगत सिंह की फोटो, और बाबा साहब तो एक सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और आपने जिस तरीके से, बाबा साहब ने तो कभी नहीं कहा मंदिरों में जाना और धार्मिक यात्रा कराना, और जेल से छूटते ही आप केवल मंदिरों में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, धन्यवाद देंगे। ये कब कहा बाबा साहब ने? बाबा साहब तो तार्किक थे, बाबा साहब तो बौद्धिस्ट थे। बाबा साहब ने तो पूरी दुनिया को एक बुद्धिज्म का पाठ पढ़ाया, एक नैतिकता का पाठ पढ़ा के गए। और जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने जो दी हैं, वो तो उनको मानने वाले थे। वो बाबा साहब से तो आपको कोई मतलब भी नहीं, दूर दूर भी नहीं। दूसरा भगत सिंह, अगर आप भगत सिंह की बात करते हो तो भगत सिंह तो बहुत बड़े नास्तिक थे। भगत सिंह की जेल डायरी पढ़ी है। भगत सिंह तो बहुत बड़े नास्तिक थे। जेल डायरी में साफ लिखा कि अगर मैं कभी भारत से आजाद हुआ, जेल से छूटा, तो मैं सबसे बड़ा नास्तिक हूँ। उन्होंने कभी जेल डायरी में लिखा है उन्होंने साहब। ये जो ना समाज को धोखा देना, माइनॉरिटी को धोखा देना, ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? इस बार जो आपने पलटी मारी है ना, दोनों समुदायों में से किसी को भी आपने सीएम का चेहरा नहीं बनाया। एक बार आप सीएम बनाते तो हमें भी लगता कि वास्तव में केजरीवाल जी बहुत बड़ी बात करते हैं। और जो आप ये तमगा लगाते हो ना अपने ऊपर, कहते हो कि मैं सबसे बड़ा देशभक्त हूँ, सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त हूँ, उससे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। तो देशभक्ति का कोई प्रमाण नहीं होता है। आप कौन हो तो देशभक्ति का प्रमाण देने वाले किसी, या आप अपने आप को देशभक्त कैसे साबित करोगे? ये जो आदमी, जो भी शख्स इस देश में पैदा हुआ, वो देशभक्त होता है। कोई भी, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे SC ST हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो इस देश में, भारत में पैदा हुआ, वो भारत का सच्चा देशभक्त होता है। उसे देशभक्ति का कोई मतलब प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती। और आप तो ढोल मचाते हो कि मैं तो सबसे बड़ा देशभक्त हूँ। और जो ज्यादा ढोल बजाता है ना देशभक्ति का, वो ही देश दुर्वे वाले काम करता है। जिस तरीके से आपने दलितों के अधिकारों पर कैची चलाई, जो SC ST को अधिकार दिल्ली में पिछली सरकारों में दिए, हमारा जो SC ST का जो वेलफेयर एसोसिएशन का जो पैसा आता है, जो हर साल बजट में जो पैसा आता है, बल्क में जो पैसा आता है, पिछली सरकारें हमारे जो SC ST के लिए जो बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी स्कॉलरशिप होती है, उनकी बुक्स वगैरह होती है, यूनिफॉर्म होती है, जो उन्हें फ्री मिलती थी, जो वजीफा मिलता था, स्कॉलरशिप मिलती, वो आपने बंद करा दिया। दिल्ली के एक भी स्कूल में वो नहीं है। वो माइनॉरिटी के बच्चों को मिलता था, SC ST को अलग से कुछ ज्यादा मिलता, क्योंकि वो संविधान में है, वो सरकार पहले से करती है उसको। आपने उस पैसे को उठा के सब्सिडी में डाल दिया, बसों का टिकट फ्री करा दिया, बिजली का फ्री करा दिया, पानी का फ्री करा दिया। लेकिन इसकी कुर्बानी अपने SC ST के बच्चों के भविष्य से, जो SC ST के बच्चे स्कॉलरशिप लेके विदेश में जाते, बाहर पढ़ते, वो आपने रुकवा दिया। और यही मॉडल आपने पंजाब में स्टार्ट किया। जिस तरीके से पंजाब में आपने सब्सिडी वाला, फ्री वाला सिस्टम लाए, जो बच्चे हैं, जो जो हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनकी स्कॉलरशिप जो आपने रोकी है, खत्म कर दी, सारी स्कीम आपने खत्म कर दी। यही मॉडल आप लेके जा रहे हो। तो जो जिस वजह से SC ST के बच्चे, जिनको फाइनेंशियल हेल्प होती थी बजट में, वो आपने खत्म कर दिया। और ये रूप आपका देखने को मिला, खतरनाक वाला। दूसरा, आप कहते हो कि मैं बहुत बड़ा सच्चा ईमानदार देशभक्त, इस पे भी सवाल। आप दूसरों को सिखाते हो पाठ देशभक्ति का। अभी जो आपने मुख्यमंत्री दिया है दिल्ली का, उन पर तो एलिगेशन लग रहे हैं आप ही की पार्टी की,
महिला सेल की स्वाति मालीवाल, गंभीर आरोप लगाया, बहुत बड़ा आरोप है कि इस जो मुख्यमंत्री आपने चुना है आतिशी जी को, उनके मदर फादर अफजल गुरु को अपना आइडियल मानते थे, अफजल गुरु की पैरवी करते थे, राष्ट्रपति के पास बहुत सारे लेटर भेजे, कोर्ट में पीआईएल डाले, ये तो निर्दोष है, इसकी सजा माफ कर दीजिए। यानी ये क्या तरीका हो, एक मतलब एक आतंकवादी को जिसने भारत की आत्मा पे चोट करी हो, संविधान पे चोट करी हो, हमारे देश के तिरंगे पे चोट करी, हमारे देश के कानून पे चोट करी, और सबसे बड़ी हमारी जो संसद पार्लियामेंट है उस पर टेक करा, और पूरी दुनिया में उसने हमें डाउन करने की कोशिश करी, उसके लिए पैरवी कर, कहाँ का राष्ट्रवाद है आपका, कैसी देशभक्ति है? इस पे तो सवाल उठेंगे, इस पे तो सवाल उठेंगे केजरीवाल साहब, क्योंकि आप ये बार बार आपका चिल्लाना, और देखिए आपने क्यों नहीं बनाया, आप तो, आपके इंटरव्यू हमने भी सुना, जब आप आंदोलन अन्ना जी के साथ में आंदोलन कर रहे थे उस टाइम पे आपके इंटरव्यू आए, सोशल मीडिया में आज भी इंटरव्यू चलते हैं, आपने कई बार बोला है सोशल मीडिया पे कि मेरा पूरा परिवार आरएसएस का मतलब मेंबर रहे, हमने आरएसएस के लिए काम किया, और जेएनयू में जिस तरीके से आपने, जब आप स्टूडेंट थे, जब आपने मुहिम चलाई एंटी रिजर्वेशन, भारत में आरक्षण खत्म होना चाहिए, ये आपका, ये तो पास्ट है आपका, उस पास्ट को आप कैसे खत्म कर पाओ, आज भी आप उसी के साथ जी रहे हो। अगर आप दिल्ली का सीएम किसी दलित को बनाते, कुलदीप कुमार मोनू जैसे को बनाते, तो हमें लगता कि हाँ इन्होंने सही न्याय की बात की, या ये सही बात करते हैं समाज की, ये अलग राजनीति करते हैं, लेकिन आपने भी वही किया। शायद हो सकता है नागपुर वालों को, आपको अगर आप किसी कुलदीप को बना देते, माइनॉरिटी को बना देते, तो नागपुर से शायद आपको नाराजगी झेलनी पड़ती, जो आप पहले की चल लगते हैं कि कहीं ना कहीं आप वहीं से चलते हैं, इस तरीके से जो आपने किया है। तो मेरे जो भी आपके व्यूवर्स हैं जो चैनल को देख रहे हैं, आप ये गंभीर विषय है, इस पर सोचना जरूर, क्योंकि केजरीवाल जी बीजेपी के रास्ते पर चल रहे हैं, कांग्रेस के रास्ते पर ही चल, दलितों को ना तो कांग्रेस ने कभी सीएम बनाया, पीएम बनाया देश का, दिल्ली में हमारे चौधरी साहब रहे, चौधरी प्रेम सिंह, लंबी राजनीति की, पूरा जीवन कांग्रेस को दिया, लेकिन कांग्रेस ने वही उनके साथ शुरू किया। जगजीवन राम जी के साथ क्या हुआ आपने देखा है, किस तरीके से बाबूजी ने राजनीति की, पूरा जीवन कांग्रेस को दिया, वही उनके साथ हुआ। और अभी हरियाणा में जो सैलजा जी के साथ हुआ, पूरा जीवन उन्होंने कांग्रेस की सेवा में दिया, जिस तरीके से उनका, ये सारे जो है ना, ये लोग जो पार्टियां, ये कहीं ना कहीं हमारी आइडियोलॉजी पे कभी नहीं चलेगी, और संविधान की बात करेंगी, बाबा साहब की बात करेंगी, भगत सिंह की बात करेंगी, लेकिन उनके विचारों से, उनके आइडियोलॉजी से, उनके बताए हुए रास्ते से इन पार्टियों का कोई मतलब नहीं, उसमें चाहे केजरीवाल, चाहे मोदी साहब हो, चाहे राहुल गांधी हो, सब एक ही लाइन में लगे। तो मेरी अपील है सभी आपके व्यूवर्स से, क्योंकि अभी दिल्ली में इलेक्शन आएगा, तो सोचना जरूर, कहाँ केजरीवाल, केजरीवाल पर कैसे विश्वास, कैसे हम इस पार्टी पे विश्वास करें, कि जो पार्टी जब केवल हमारे लिए वोट लेने के लिए, माइनॉरिटी का, SC ST का वोट चाहिए, लेकिन जब सम्मान की बात आएगी, जब बड़े पावर की बात आएगी, तो उस पावर को अपने लोगों में डायलूट कर देंगे, अपने लोगों पे देखेंगे, हमारी कभी बात भी नहीं करेंगे। धन्यवाद, जय भीम, नमो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।